अरे मैं आ रहा हूँ अशोक जी, कार्रवाई करिए। शोएब जी से पूछ रहा हूँ मैं, बताइए शोएब जी। शर्मा जी जी देखिए शर्मा जी बीच में टोकेगा नहीं तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। जिस तरह आपने सपा प्रवक्ता को भाजपा प्रवक्ता को बहुत सुकून से सुना, तो कम से कम हमें भी सुन लीजिएगा तो बात बेहतर होगी। देखिए आप ये देखिए चंद सालों से इस तरह के मामले आए, अभी आप डिबेट देखिए किस वक्त पे जाती है कि जब आप वो काम करते हैं तो कहते हैं संविधान में है, लेकिन वही काम मुस्लिम करता है तो आप कहते हैं गलत है। आप बताइए वंदे मातरम जो पढ़वाते हैं जबरदस्ती आप मुसलमानों से, जब मुसलमान नहीं पढ़ता तो आप कहते क्यों नहीं पढ़ोगे? और फिर तो वंदे मातरम के हिंदुओं का है, वंदे मातरम के हिंदुओं का है, वो जो गीत है वो हिंदुओं का है, लेकिन वो देश का है ना। अगर उन्होंने देखिए देश के तो हम भी आप हैं, तो भी आप दूसरे मुल्क में जाइए, मैं क्या देश का नहीं हूँ? मैं भी तो आपसे कब कहा कि आप दूसरे मुल्क में जाइए? आप दूसरे मुल्क में जाएंगे आपका जीना मुश्किल हो जाएगा वहां पे। आप उतने देखिए, अब सुनिए फिर बात तो मेरे फिर बात ना बढ़ा लग रही है। अब आपने आमीन पे कहा, उस औरत का बयान देखा आपने कितना कड़वा से बोला, ये तो कैसे कर दिया वो देखो आप देखते रहो डिबेट। अगर आमीन का मतलब आप जान ले तो मैं समझता हूँ 90% हिंदू भाई हमारा आमीन बोलेगा। जिस तरह गरीब नवाज के वहां हिंदू आके चादर चढ़ा रहा है, देखिए होती क्या सर ये बात है, ये चंद बातें जो मंजरेआम पर आती हैं, उसके बाद आप देखिए संस्कृत और उर्दू की बात कर रहे हैं। यहां पर छोटे क्लासों में संस्कृत उर्दू 2 सब्जेक्ट बनाए जाते हैं कि मुस्लिम चाहे उर्दू ले ले, हिंदू चाहे संस्कृत ले ले। मेरी सगी बहन है, खालाजाद बहन है, उसने एमए में संस्कृत जो है एमए में किया है। अब आप बताइए मुस्लिम होते थे संस्कृत ये उनकी रुचि थी, ये उनकी रुचि थी कि उन्होंने संस्कृत वहां पर किया। देखिए मेरी बात है कि हम कर रहे हैं तो गलत है, आप कर रहे हैं। अरे तो फिर एक चीज बताइए ना, आपके जो बच्चे आपके मजहब के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो आईसीएसई हो, सीबीएसई स्कूल बोर्ड में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनको सुबह सुबह हम ये बुलवाएं, ठीक है साहब आप डेली राम राम बोलिए, सबसे राम राम करिए, नमस्ते कीजिए, स्वीकार करेंगे आप? देखिए आदाब में और राम राम में फर्क होता है ना। देखिए एक काम कीजिए, आप सुबह सो के उठा कीजिए और सबसे पहले राम राम बोला कीजिए, बोलेंगे? जो मुल्क जब आजाद, देखिए मुल्क आजाद हुआ था तो आर्टिकल 14 में सबको राइट है अपने मजहब के हिसाब से जीने का। ठीक है, आप राम राम करिए, मैं अल्लाह अल्लाह कहूं। आप एक मैं चैलेंज के साथ शर्मा जी आपसे कह रहा हूं कि एक भी मुसलमान बताइए जिसे जबरदस्ती किसी हिंदू से कहो कि अल्लाह अकबर बोलो। तो ये क्या हो रहा है स्कूलों में? क्या हो रहा है स्कूलों में? क्या हो रहा है? क्यों आमीन सिखाया जा रहा है बच्चे को? जब वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है तो उसको क्यों आमीन बुलवाया गया? तो देखिए उसके पीछे कार्रवाई हुई, उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन आप किसी मुसलमान बच्चे पे करने से कार्रवाई, अब आप बताइए कितने स्कूल ऐसे हैं जहां अंडा नहीं ले सकते मुसलमान, कैसे नॉनवेज है, लिख के देना चाहिए मैनेजर को। किसी स्कूल के जो बड़े बड़े लीडर है, मुख्यमंत्री कहे बात कि अंडा स्कूल में मुसलमान नहीं ले सकता। एक चीज ठीक है, आप एक चीज ये बताइए, मुख्यमंत्री के दायरे में आ रहे स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर जो प्राइवेट स्कूल, अधिकतर प्राइवेट स्कूल है। शोएब जी आप सुना कीजिए, पहले बात सुनिए। आपने ये बोला कि भाई कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर अंडा और नॉनवेज मनाही कर दी गई है। प्राइवेट स्कूलों में जितने मुस्लिम बच्चों की संख्या है उससे कई गुना ज्यादा हिंदू बच्चों की संख्या है। हिंदू नहीं खाते हैं अधिकतर। अब वो मुस्लिम बच्चे जब इस तरीके की चीजें लेकर आएंगे स्कूल में और उससे माहौल खराब होगा, जो भी सोच के हिसाब से स्कूल अपनी सोच के हिसाब से अपने फैसले के हिसाब से उसको मना कर रहा है, तो उसमें क्या गलत कर दिया? आप सुनिए, अब आप देखिए मैंने पूरा सुन लीजिएगा। जितने भी स्कूल है प्राइवेट और सरकारी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई बात कहेंगे तो किसी, अरे तो आप अपने घर पे खाइए ना, आप घर पे खाइए। फिर आप बात घर पे क्यों करें भाई? घर पे क्यों करें भाई? आपने कह दिया कि अंडा ना, तो आप एक काम कीजिए, बच्चे के संग ना बच्चे के संग ना बकरे को भेजिए, बच्चे के संग बकरे को भेजिए स्कूल में, वहीं काटे और वहीं पीटे और वहीं बनाए। मेरे कितने हिंदू दोस्त हैं जो मेरे साथ अंडा खाते हैं, बताइए आपको? अरे शोएब जी आप बच्चे के साथ ना, वैसे आपको बकरे से बड़ा प्रेम होता है, बकरे से बड़ा प्रेम होता है। जवाब नहीं कर पाऊंगा। देखिए अरे एंकर को ज्यादा लड़ना पड़ता है यहाँ पर गैस से ज्यादा। सुन लिए शर्मा जी, सुन लिए, कड़वा सच है। शराब महंगी होगी कि मुसलमान पीने लगा, गोश्त महंगा होगा कि हिंदू खाने लगा, या आप भी जानते मैं भी जानता हूं। अरे हिंदू कोई गोश्त नहीं खा रहा है, हिंदू कोई गोश्त नहीं खा रहा है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक, क्योंकि देखिए